हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ड का लास्ट टॉपिक किंगडम, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द वेरियस फाइलम आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड द किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। इसके अंदर हम बता रहे हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो वेरियस फाइला में असाइंड हुए हुए हैं, जो कि एक हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम एनिमेलिया, जो कि बेसिकली किसके लिए क्लासिफाइड हुई है, सिस्टम ऑफ एनिमल्स। मतलब कि हम एनिमल किंगडम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अब द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फॉर वेरियस डिविजन्स। हमने किंगडम एनिमेलिया जो था हमने एनिमल्स के लिए पढ़ा। अब हम किंगडम जो प्लांटे हैं वो हम प्लांट्स के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए? फॉर वेरियस डिवीजन। प्लांट्स के अंदर भी तो बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, इसलिए हम किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया फॉर द प्लांट्स एंड द एनिमल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। Henceforth, we will refer to these two groups as animals and plant kingdoms. हम इन दोनों को ही दो ग्रुप्स में बांट देते हैं, बेसिकली एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए किंगडम्स, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू द किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीशीज इन फिगर 1.1। तो ये इन्होंने एक रेफर दिया है फिगर 1.1, जो कि एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज शो कर रहा है। तो हम देख लेते हैं। ये बेसिकली हमने पढ़ा तो हमने ये आपसे स्पीशीज़ से, जो कि एक बहुत ही छोटी यूनिट है, मतलब लीस्ट से करते करते हमने हायर पे गए। तो हम बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, और सबसे बड़ा क्या होता है हमारा किंगडम। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। These are broad categories। ये जो सारी कैटेगरीज हैं, ये सारी की सारी कैटेगरीज जो हैं ये एक ब्रॉड कैटेगरीज है, ठीक है। However, the taxonomists have also developed subcategories in the hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxas। तो इस वाली लाइन में बता रहे हैं कि ये तो हमारी बहुत ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरीज है, पर लेकिन अगर हम और सब कैटेगरीज की बात करें तो जो हमारे टेक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने सब कैटेगरीज भी डेवलप कर रखी हैं, जो कि इन्हीं हायरार्की ऑफ फैसिलिट मतलब इन्हीं हायरार्कीज में है, जो कि फैसिलिटेट करती हैं मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा। मतलब कि हम मतलब कि जो और टेक्सास हैं उनको साइंटिफिक प्लेसमेंट के लिए बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। लुक एट द हायरार्की इन 1.1 फिगर। इसके अंदर हमें हायरार्की देखने जैसे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम, ठीक है। कैन यू रिकॉल ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? क्या हम इसको अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको रिकॉल कर सकते हैं? अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कैसे? जैसे कि मतलब सबसे लार्जेस्ट किंगडम, फिर फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, क्या हम इसको रिकॉल कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स यस, हम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एज वी गो हायर फ्रॉम द स्पीशीज टू किंगडम, अगर हम स्पीशीज से किंगडम जाएं, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन द डिक्रीजिंग। मतलब कि अगर जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे स्पीशीज से फैमिली पे जाने का, ठीक है। लोअर द टेक्सा, more are the characteristics that the members within the taxon shares। इस वाली लाइन के अंदर बता रहे हैं कि जितना भी छोटा टैक्स होगा उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि मेंबर्स के होंगे, एक ही टैक्सॉन जो शेयर कर रहा होगा, ठीक है। हायर द कैटेगरी, greater the difficult to determining the relationship to the other taxa at same level। मतलब कि जितनी हमारी हायर कैटेगरी होती जाएगी, ग्रेटर मतलब उतनी ही डिफ़िकल्टी आती जाएगी उस रिलेशनशिप को जानने में कि उसका अदर टेक्सा के साथ क्या है, मतलब किस कौन सा लेवल है, कैसे हम अरेंजमेंट करेंगे, इस तरीके से। हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। मतलब इसी पूरे सिनेरियो को देखते हुए हमारे पास जो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है वो और कॉम्प्लेक्स होती जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये सब हमारे
हायरार्की करी है, ताकि हम इसको अच्छे से अरेंजमेंट क्लासिफिकेशन, ताकि हम इसको डिवाइड कर सकें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अब हम सबसे लास्ट अपना पढ़ लेते हैं, जो कि है टेबल नंबर 1.1, जो कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इंडिकेट कर रही है ऑफ कॉमन ऑर्गेनिजम्स लाइक हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो और वीट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका ये होमवर्क है कि आप ये पूरी टेबल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कई बार टीचर जो है इनकी टेबल ही बना कर दे देते हैं और इसको फिलअप्स के फॉर्म में दे देता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए यहाँ तक ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।